साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, श्री अयोध्या जी में कनक भवन एवं हनुमानगढ़ी के बीच में एक आश्रम है जिसे बड़ी जगह अथवा दशरथ महल के नाम से जाना जाता है। काफ़ी पहले वहाँ एक संत रहा करते थे जिनका नाम था श्री राम प्रसाद जी। उस समय अयोध्या जी में इतनी भीड़ नहीं होती थी, ज़्यादा लोग नहीं आते थे। श्री राम प्रसाद जी ही उस समय बड़ी जगह के कर्ता धर्ता थे। वहाँ बड़ी जगह में मंदिर है जिसमें पत्नियों सहित चारों भाई भगवान श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री भरत जी एवं श्री शत्रुघ्न जी एवं हनुमान जी की सेवा होती है। चूंकि सब के सब फक्कड़ संत थे तो नित्य मंदिर में जो भी थोड़ा बहुत चढ़ावा आता था उसी से ही मंदिर और आश्रम का खर्च चला करता था। प्रतिदिन मंदिर में आने वाला सारा चढ़ावा एक बनिए को, जिसका नाम था पलटू बनिया, उसे भिजवाया जाता था। उसी धन से थोड़ा बहुत जो भी राशन आता था उसी का भोग प्रसाद बनाकर भगवान को भोग लगाया जाता था और जो भी संत आश्रम में रहते थे वो खाते थे। एक बार प्रभु की ऐसी लीला हुई कि मंदिर में कुछ चढ़ावा आया ही नहीं। अब इन साधुओं के पास कुछ जोड़ पूंजी तो नहीं थी, तो उन्होंने सोचा अब क्या किया जाए। कोई उपाय ना देखकर श्री राम प्रसाद जी ने दो साधुओं को पलटू बनिए के पास ये कहकर भिजवाया कि भैया आज तो कुछ चढ़ावा आया ही नहीं, इसलिए थोड़ा सा राशन उधार दे दो, कम से कम भगवान को भोग तो लग जाए। पलटू बनिए ने जब ये सुना तो उसने ये कहकर मना कर दिया कि मेरा और महंत जी का लेना देना तो नकद का है, मैं उधार में कुछ भी नहीं दे पाऊंगा। श्री राम प्रसाद जी को जब ये पता चला तो वो कहने लगे जैसी भगवान की इच्छा। उन्होंने भगवान को उस दिन जल का ही भोग लगा दिया। सारे साधु भी जल पीकर रह गए। अब प्रभु की ऐसी परीक्षा थी कि रात्रि में भी जल का ही भोग लगा और सारे साधु भी जल पीकर भूखे ही सो गए। धीरे धीरे करके रात बीतने लगी। करीब आधी रात को पलटू बनिया के घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। वो बनिया घबरा गया कि इतनी रात को कौन आ गया। जब आवाज़ सुनी तो पता चला कुछ बच्चे दरवाजे पर शोर मचा रहे थे। अरे पलटू सेठ, दरवाज़ा खोल। उस बनिए ने खींचते हुए दरवाज़ा खोला। उसने सोचा था कि ज़रूर ये बच्चे शरारत कर रहे होंगे, अभी इनको अच्छे से डांट लगाऊंगा। पर जब पलटू बनिए ने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने देखा कि चार लड़के, जिनकी अवस्था 12 वर्ष से भी कम की होगी, एक पीताम्बर ओढ़ कर खड़े हैं। वो चारों लड़के एक ही पीताम्बर ओढ़े थे। उनकी छवि इतनी मोहक, इतनी लुभावनी थी कि ना चाहते हुए भी पलटू का सारा क्रोध प्रेम में बदल गया। वो हैरानी से पूछने लगा, बच्चों तुम हो कौन और इतनी रात को क्यों शोर मचा रहे हो? बिना कुछ कहे ही बच्चे घर में घुस गए और बोले, हमें तो राम प्रसाद बाबा ने भेजा है। ये जो पीताम्बर हम ओढ़े हैं इसका कोना खोलो, इसमें 1600 रुपये हैं, निकालो और गिनो। साथ संगत जी, ये वो समय था जब आना और पैसा चलता था। 1600 उस समय बहुत बड़ी रकम हुआ करते थे। जल्दी जल्दी पलटू ने उस पीताम्बर का कोना खोला तो उसमें सचमुच चांदी के 1600 सिक्के निकले। प्रश्न भरी दृष्टि से पलटू बनिया उन बच्चों को देखने लगा। तब बच्चों ने कहा, इन पैसों का राशन कल सुबह आश्रम में भिजवा देना। अब पलटू बनिया को थोड़ी शर्म आई। सोचने लगा, हाय आज मैंने राशन नहीं दिया, लगता है महंत जी नाराज हो गए हैं, इसीलिए रात में ही इतने सारे पैसे भिजवा दिए। पश्चाताप, संकोच और प्रेम के साथ उसने हाथ जोड़कर कहा, बच्चों मेरी पूरी दुकान भी उठाकर मैं महंत जी को दे दूंगा तो भी ये पैसे ज़्यादा ही बैठेंगे। इतने मूल्य का सामान देते देते तो मुझे पता नहीं कितना समय लग जाएगा। बच्चों ने कहा, ठीक है आप एक साथ मत दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके अब से रोज ही सुबह सुबह आश्रम भिजवा दिया कीजिए। आज के बाद कभी भी राशन के लिए मना मत कीजिएगा। पलटू बनिया तो मारे शर्म के ज़मीन में गड़ा जाए। वो फिर से हाथ जोड़कर बोला, जैसी महंत जी की आज्ञा।
इतना कह सुनकर वो बच्चे चले गए, लेकिन जाते जाते पलटू बनिया का मन भी ले गए। इधर सवेरे सवेरे मंगला आरती के लिए जब पुजारी जी ने मंदिर के पट खोले तो देखा कि भगवान का पीताम्बर गायब है। उन्होंने ये बात राम प्रसाद जी को बताई और सबको लगा कि कोई रात में पीताम्बर चुरा कर ले गया। जब थोड़ा दिन चढ़ा तो गाड़ी में ढेर सारा सामान लदवाकर कृतज्ञता के साथ हाथ जोड़े हुए पलटू बनिया आया और सीधा राम प्रसाद जी के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। अब राम प्रसाद जी को तो कुछ पता ही नहीं था। उन्होंने बनिए से पूछा, क्या हुआ, तुम किस बात की माफ़ी मांग रहे हो? पर पलटू बनिया उठे ही नहीं और कहने लगे, महाराज, रात में पैसे भिजवाने की क्या ज़रूरत थी? मैं कान पकड़ता हूँ, आज के बाद कभी भी राशन के लिए मना नहीं करूँगा। और ये रहा आपका पीताम्बर, वो बच्चे मेरे यहाँ ही छोड़ गए थे, बड़े प्यारे बच्चे थे। इतनी रात को बेचारे पैसे लेकर आ भी गए। आप बुरा ना माने तो मैं एक बार उन बालकों को फिर से देखना चाहता हूँ। जब राम प्रसाद जी ने वो पीताम्बर देखा तो पता चला ये तो हमारे ही मंदिर का है जो गायब हो गया था। अब वो बनिए से पूछने लगे, ये तुम्हारे पास कैसे आया? तब उस बनिया ने रात वाली पूरी घटना सुनाई। अब तो राम प्रसाद जी भागे और जल्दी से सीधा मंदिर जाकर भगवान के पैरों में पड़कर रोने लगे। कहने लगे, हे भगत वत्सल, मेरे कारण आपको आधी रात में इतना कष्ट उठाना पड़ा, और कष्ट आपने उठाया सो उठाया। मैंने जीवन भर आपकी सेवा की, मुझे तो दर्शन आपके नहीं हुए, और इस बनिए को आधी रात में आप दर्शन देने पहुंच गए। जब पलटू बनिया को पूरी बात पता चली तो उसका हृदय भी धक से होकर रह गया कि जिन्हें मैं साधारण बालक समझ बैठा था वो तो त्रिभुवन के नाथ थे। अरे मैं तो उनके चरण भी नहीं छू पाया। अब तो वो दोनों ही बैठ कर रोने लगे। इसके बाद कभी भी आश्रम में राशन की कमी नहीं हुई। आज तक वहाँ संत सेवा होती आ रही है। इस घटना के बाद से ही पलटू बनिया को वैराग्य हो गया, और ये पलटू बनिया ही बाद में श्री पलटू दास जी के नाम से विख्यात हुई। श्री राम प्रसाद जी की व्याकुलता उस दिन हर एक पल के साथ बढ़ती ही गई, और रात में शयन के समय जब वो भजन गाने बैठे तो मूर्छित होकर गिर गई। संसार के लिए तो वो मूर्छित थे, किंतु मूर्छावस्था में ही उन्हें पत्नियों सहित चारों भाइयों के दर्शन हुए, और उसी दर्शन में श्री जानकी जी ने उनके आंसू पोंछे और अपनी उंगली से उनके माथे पर बिंदी लगाई, जिसे फिर सदैव इन्होंने अपने मस्तक पर धारण करके रखा। उसी के बाद से ही इनके आश्रम में बिंदी वाले तिलक का प्रचलन हुआ। वास्तव में साथ संगत जी, प्रभु चाहे तो ये अभाव, ये कष्ट कभी भी भक्तों के जीवन में आए ही ना, परंतु प्रभु जानबूझकर इन्हें भेजते हैं ताकि इन लीलाओं के माध्यम से ही जो अविश्वासी जीव हैं वो सतर्क हो जाएं और उनके हृदय में विश्वास उत्पन्न हो जाए। साथ संगत जी, आपको आज की ये साखी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।